हेलो साथियों, मैं लाइव आया हूँ इसलिए कि घोसी लोकसभा सांसद माननीय राजू राय के ऊपर भाजपा के एक कार्यकर्ता ने टिप्पणी किया है। वह बोला है मंत्री महोदय के खुश करने के लिए उनके सामने बोला है कि उनके बाप का जिला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भाजपा में दूसरे जिले से लोग नहीं लड़ रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात छोड़कर बनारस से लड़े, तो राजू राय जी ने बलिया छोड़कर मऊ से लड़े, तो क्या गलती किए? एक भरत लाल राही नाम का व्यक्ति माननीय राजू राय जी के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहा है। वो बोला उनके बाप का जिला नहीं है। मैं तो ये सुना हूं कि वो बहुत बड़ा दलाल है, बस लोगों को खुश करने के लिए उल्टा सीधा बोलता रहता है। थाने से लेकर कचहरी तक यही काम करता है। साथियों, हम लोगों को ज़्यादा उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पे। हम लोगों को उसके ऊपर होली के बाद एसपी साहब को ज्ञापन देना है, तभी वह सुधरेगा। जिसको चाहे उसको कुछ भी बोल दे रहा है। उसकी हैसियत नहीं है सांसद जी के सामने बोलने की। इसके बाद भी वो दलाल बोल रहा है कि तुम्हारे बाप का जिला नहीं है। उसकी हैसियत नहीं है भरतलाल राही का राजू राय के सामने बोलने की हैसियत। कई पुश्त बीत जाएगा उनके सामने बोलने के लिए। मगर गलत सही टिप्पणी कर रहा है। पार्टी में और कोई लोग तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। क्या उसके पास सबूत है कि माननीय सांसद जी ने मंत्री जी को बोला था? क्या सबूत है? सबूत लाए। आज तक राजू राय जी ने चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आज तक किसी भी व्यक्ति को उल्टा सीधा नहीं बोले हैं। आज तक यहाँ की जनता जानती है घोसी लोकसभा की, और घोसी लोकसभा की जनता ने वोट देकर पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है राय जी। ये नहीं कि आपके बदौलत माननीय राजू राय जी गए हैं। घोसी की जनता ने 1,60,000 वोट से जिताया सांसद जी को। और सांसद जी आज 2014 से घोसी लोकसभा में दिन रात चलने का काम करते हैं, सहयोग करने का काम करते हैं। वो जनता के लिए भगवान है। दोबारा ऐसा भाई मत बोलना। माफी मांगिए कि गलती हो गई है। आपको सांसद जी के सामने जाकर माफी मांगना चाहिए। यदि मऊ जनपद के एसपी साहब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो भाई उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें, नहीं तो कार्यकर्ता भाई रोड पर उतरेगा सांसद जी के सम्मान में। हम लोग नहीं सहेंगे ऐसा कि जिसकी मर्जी वो आए और बोल के चला जाए। हम लोग नहीं सहेंगे। हमारी सरकार नहीं है तो क्या करे, जिसकी मर्जी वो बोल देगा। हम लोग नहीं सहने वाला काम करेंगे। एसपी साहब, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए जिन्होंने सांसद जी के उल्टा सीधा बोला है। नहीं तो समाजवादी कार्यकर्ता होली के बाद ज्ञापन देगा डीएम साहब को। खुली चुनौती है। यदि आपने उनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज किया तो समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं रोड पर उतरने का काम करेंगे। एक सम्मानित व्यक्ति को के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं भाजपा के जो है राही। ऐसा मत करें। मंत्री जी को खुश करने के लिए उल्टा सीधा बोल दिए।
मंत्री जी को भी समझना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। आपका वोट खराब कर रहे हैं सब, 2-4 लोग हैं आपके साथ। टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता है, छोटा नहीं हो जाएंगे हम लोग, मगर ये गलत है। हम लोग तो नहीं किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं कभी, हम लोग कभी नहीं करते हैं। हम लोग के डीएनए में नहीं है दूसरे का के ऊपर टिप्पणी करने का। राजू राजे से व्यक्ति के ऊपर वो टिप्पणी कर रहा है। सुधर जाओ भैया, सुधर जाओ। नहीं, सुधारने का भी तरीका हम लोग के पास है। दोबारा ऐसा मत बोलिएगा। एक सम्मानित व्यक्ति हैं, संसद में गए हुए हैं, संसद हैं हमारे लोकसभा घोषी के। रसड़ा भी तो बलिया में ही आता है, काहे ना रसड़ा को अलग कर दे रहे हैं आप। बारी बारी कर रहे हैं तो रसड़ा को अलग कर देना चाहिए, बलिया में जोड़ देना चाहिए, वो भी तो हमारे लोकसभा का एक भाग है। आप जो चाहे वो बोल दो। घोषी चीनी मिल बंद हो गई, चालू करवाने का हिम्मत है नहीं। बस लोगों के ऊपर टिप्पणी करने का ढंग है। गलत सही सरकार है, जिसके ऊपर टिप्पणी कर लीजिए आप लोग। ये गलत है राही जी, एकदम गलत है। आपको सांसद जी से माफी मांगना पड़ेगा। कल त्योहार है इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं कार्यकर्ता, नहीं तो हम लोग ज्ञापन देंगे एसपी साहब को। आप जैसे व्यक्ति ना कुछ नहीं है उनके सामने। जनता ने वोट देकर चुना है, आपकी बदौलत नहीं गए हैं। यदि मऊ की जनता नहीं चाहती तो वो नहीं जाते संसद। मऊ की जनता प्यार करती है, तब वोट देकर उनको 1,60,000 वोटों से दिल्ली संसद में भेजी है। आप कुछ जो मन चाहे वो बोल दे रहे हैं, ये गलत है। इसका बहुत मैं भैया निंदा करता हूं। दोबारा ऐसे बोलने का काम मत करिएगा। माफी मांगिए सांसद जी से। धन्यवाद।